नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रेखा राणा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो आज मैं अपने पांगी के ऊपर एक नई वीडियो फिर से लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है तो सोचा क्यों ना थोड़ा अपने पांगी की समस्याएं, अपने पारंपरिक चीज़ें, जैसा आप देख सकते हैं हमारी लोकल रस्सी है जो कि कोमल पड़ोसी तुसिया धागीला पड़ोसी और शायद बकरी कर उसका होती थी। आप तो चलो धागे से पहले मतलब जो बैल होते, बैल के बालों से, बकरी के बाल, उसके बाद फिर बैल बाल जचून में जो याक होता है उनकी जो शुरू बारीकी रस्सी बना देते से ज़्यादा मजबूत होती है इसके। आज बना का टाइम नहीं था जिसे लग गए थे 4 रोज एक रस्सी बनाने की है ना। अच्छा, तो अगर अब बेची हुई तो किस तरह इसका प्राइस क्या है? 250 तो आज तो पश्चिम लगता तो आती मेहनत से भी आप जैसे पार्टी के वो चलो ना, पहला तो 1000 अच्छा पार्टा सिस्टम बना हुआ ना, थोड़ा थोड़ा जी अब हर चीज नाला ही पक्की जाती है लगो से असली मतलब ऐसे रेट डाउन बोल। लेकिन पहला ये जो कोट थे तने कोट के इस टाइम भी कुल मैं या कोट रात होता था 5500 कीमत की थी, 5500। अच्छा हाँ, तो है थी अनी कोटी बना देता है, कोटी के लेखा है ना। आजकल थोड़ी सहूलियत सरकार ने की हुई है और थोड़ा जैकेट ऐसी हर चीज़ सी हो जाता है। लोग भी थोड़ा सिस्टम जो चला है इस कोट बनाने में थोड़ा टाइम लगता था, वैसे बड़ा भारी लगता है, ऐसे काटने टाइम लगता है। पहले काटने आराम से पहले मतलब उन्हीं के बनता है, कटाई भी उन्हीं के करनी थी और फिर आयरन भी सही चलता, बोन भी सही चलता, साढ़े तो बड़ा भारी मैं तो 5500 जस्टिफाइव मतलब पहले के ज़माने में कुछ चीज़ें ऐसे, अब तो चलो बहुत कुछ चीज़ें हैं तो होता तो नहीं पर सर्वाइवल बस ये सब कुछ पजामा भी होता था, ऐसे चालन बनाता था, ये कोट होता था। फिर कोई आता था जी गर्मियों का मेरे आते थे सही चलती, स्वेटर हाथ लस बुनते सही चलती थी, बाकी दुकान पर कोई स्वेटर नहीं बीती थी। तब जी पहले आता दूर स्विस टाइम भी जी अगर देखा जाए तो हमें आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन की काफ़ी दिक्कतें हमें आती है, लाइट बिजली ये सभी मतलब जो हमारी बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं हम उनको मतलब उनके लिए तरस रहे हैं। तो ऐसे में तो मतलब पहले को ठानते थे नहीं सभी चीज़ें मेरे आने मुझे पैदल आएंगे किसी तक, क्योंकि आप जन जैसे 50-60 साल है तो तुझे हर एक चीज है वो है ना नोनी जी छठ जी कचरी छठ बनाती छठ छोटी छोटी छठ बनानी। और मैं सुनो सी मतलब जी कोई हेल्दी वो तास्तो तासी हिसाब जो बैग जैसी दंड 8 किलो कोई मेठूर मुंडो तासी 2 किलो है ना, तासी हिसाब जो डिस्ट्रीब्यूट करते थी जैसे जाती कैपेसिटी होता तो तासी हिसाब जो ना तासी हिसाब जो चालू रहती ये आखिर के ध्यान मोटा डांस था 16 किलो 8 हाँ पत्ता काटा था से 32-33 किलो निकलता 17-18। अच्छा जी समझे जैसे जिसम लेवे जी वहाँ थी बैठ चढ़ता हेल्दी भी होता तासी हिसाब जो थोड़ा कमजोर वो। और जी खाने पीने भी चौड़ वगैरह ना होता तो जिससे शायद चौड़ बहुत टाइम बाद मिले कि भाई चौड़ चीज की चौड़ पाउडर का पीठ का आटा 8-10 किलो चौकुल धाने वाले और से छान का को थोड़े चढ़ते। अच्छा आज तो चलो सुविधा से पर सुविधा सी जे सरकार जे वो तो सहूलियत है भूनी लगो इन ला के अंदर कट के अंदर सही सिस्टम से जठा से ठीक से अगर जी वो कोई बीमारी पड़ गई हर चीज बोलता इन रोड के सिस्टम है कहाँ से काम जाएंगे आप पेपर लगने से क्या से कोई नहीं जी। अगर जीएसपी लगती रोड भी खुली होती प्रशासन टाइट होता तो फिर भी चलो सरकार ने तो सहूलियत की है, फिर मानी भी से सहूलियत में लेती से सहूलियत को लगी सरकार है ना। तो अब जब प्रयाडांग से था ही आरसीमेड में ऑर्डर दो तो बोल वीआरओ वालों को तो जो ये नीचे मेन हमारी सड़क है संसारी लाहौल वाला ये रास्ता इसको तो खोल दिया तो फिर कहाँ नहीं लग पा रही है जीएसपी लिंक रोड है हमारा जैसे करियोनी है लिंक नाले से इधर कोई रोड का वही नहीं काम प्रशासन ढीला पड़ा हुआ है
बस से चलो बर्फ है नहीं चल पाएगी, छोटी गाड़ी तो चलेगी, पेपर देने के लिए बच्चे तो जाएंगे, कोई बीमार होगा तो वो भी तो क्लास जाएगा। यहाँ हमारा डिस्पेंसरी वो तो कब से बंद है, 2 महीनों से 3 महीनों से बंद है। दो ही तो क्रियोनी में है ही नहीं, 8 किलोमीटर का यहाँ दूरी है। तब मरना तो फिर मरेंगे न मरेंगे, सरकार क्या करेगी जब प्रशासन ढीला पड़ा हुआ है। तो तुसी कोई कंप्लेंट की ना, कोई कहाँ जाना कंप्लेंट के लिए भी? अब आई लॉट है, यहाँ से क्लास जाएंगे, कहीं ग्लेशियर आए वो इसी में चला गए तो कंप्लेंट कहाँ करना। चलो आज तो ऐसे की की दांग शोसा आज के पहले जिखे सुसर थे आप जानते हो जाई सड़क सी वो न मेन रोड के कोठी तक मैं सुना सो कि आज ये रोड थी आज के 10 के 12 साल पहले 14 साल पहले आज तुसी सब कुछ हेरियो से 14 साल पहले जब आसरोड़ी सभी के पहले शिलान्यास किया गया तो बस से भी बहुत उद्घाटन हुआ। बस से ले आई थी, पंडित तुलसी राम था उस टाइम, विधायक थे। हाँ विधायक थे, तो उसके बाद 3 विधायक बदल चुके, रोड वही तो वही है। तो कहीं ना कहीं है लोकल में की थी अब लोकल क्या करें, यहाँ का पूरा लेडीज टीम जो है टेढ़ी थी तो फिर बहर के म्यू थे, प्रतिभा होती तो अच्छी म्यू से, तो क्या करना वो जबरदस्ती तो पकड़ के काम नहीं करवा सकते। बोलने का काम होता, हम बोल चुके हैं, पैट भी होते नहीं बताओ भी कि वह है रोड ही काम लगो लेते। और तक खैर जो है आपको प्राइवेट ज़मीन दी गई है, उस ज़मीन का आटा कब से रोड ऐसे रप पड़ा के रखी है, वो कौन देगा उसको? किस तरह रोड पर डंगे डुंगे भी लगते जब डंगा का एक डंगा गिरा हुआ है तो मैं बोलता हूँ 14 साल 13 साल उस डंगे को गिरे हुए वहाँ पड़ा है वो डंगा। रोड बनी है तो पता नहीं टेंडर क्यों नहीं लगे, वो डंगा क्यों नहीं लगा चतुर्वास के लिए, जहाँ बस पहुँच चुकी थी उससे पीछे वो डंगा है। अब ये तक उससे डंगा पड़ो सका, जहाँ जरूरत होती है वहाँ ठेकेदार काम नहीं करते हैं, जहाँ जहाँ 4 पत्थर होते हैं वहाँ ठेकेदार काम करते हैं, बिल अंदर कर लेते हैं, बीच में काम किया हो जिम का डंगा है दो तोरे ने जिम बिल्कुल घर लागो इसके डंगे को यार सस्ता घोड़ में तो 4 दिन तो तंगे डंगे जिम है ना बोलता तो से नहीं बोलो सरकार तक आपको कैसे बोलो जाकर मंदिर के पास विधायक हमारा डॉक्टर जी आए थे उनको भी बोला, फिर ये प्रतिभा जी आई थी उनको बोला, किसको बोलना कहाँ जाना। हाँ उस टाइम मैं भी थी, उन्होंने बोला कि जैसे सीजन खुलेगा तो बोले हम वैसा हम कर लेंगे, तो आप करेंगे कब? चलो सीजन खुलेगा तो शायद करें। नहीं अगर सीजन खुलेगा तो सारा फिर हम जाएंगे, ऐसे बात नहीं है, प्रशासन को जगाएंगे, प्रधान है उनको भी लेकर जाएंगे, नहीं तो इस रोड को बंद कर, हमारा जमीन गई है और हम अपना कुछ खेती बाड़ी करेंगे, रोड ही बंद कर लेंगे, रोड ही बंद करे ताकि हाँ सीधे कोर्ट स्टे लगा लेंगे, फिर मरते रहेंगे। तो वैसे भी अब 14 साल हुई जाती है रोड नहीं बना, ऐसे का वो है ना नुकसान। अब जब हमारे जमीन गया आगे पीछे डंगे लगते हैं, कोई भी बंदा जाता खेत में नहीं जाता, वो अपना सीधा रास्ते से निकल जाएगा। अब वो पूरा ढहा दिया हुआ तो वहाँ तो जमीन ही खत्म हमारा, रोड तो खैर किसने सोचा। बीच में जठी में चेयर घोड़ हुए तो 10-10 पीस डंगे लग गए उसे, तो अगर पता रोड जैसा पड़ी वैसे की वैसे ही है। हाँ वैसे की वैसी है। चलो ये तो हमारे मतलब जो लोकल मुद्दे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ही परेशानियां हैं, ऊपर से गवर्नमेंट स्कीमें तो इम्प्लीमेंट कर देती है, पर जो नीचे तक पहुँचते कहीं ना कहीं जो बिचौलिए होते हैं वो हाँ बीच में कर लेते ना, शायद की वजह जो फैसिलिटी एक्शन तो पैंगे मिलनी चाहिए थी से नहीं मिला ना, वो उन्हीं की वजह से हुआ। उनको अगर बेनिफिट चाहिए ना, जहाँ अगर सहूलियत हो वहाँ काम करते हो, पीछे से इसको इस रोड को पीछे से ले जाते ना बना के, जहाँ तक बनती वहाँ तक चलो गाड़ी ढंग से जाए। ये जो पड़ी हुई है वो गिरी है, वो ऐसे पड़ी है बीच में और डंगे लग रहे हैं। प्रशासन कहाँ है? अगर कोई बीमार पड़ेगा तो मरेगा ना, उसने तो मरना ही मरना है। रोड बंद है और इसके अलावा अब एजुकेशन स्कूल का भी मैंने सुना, एजुकेशन स्कूल का है, देखो आप पेपर आने वाले, पता नहीं कहाँ कौन टीचर है, क्या है, क्या कुछ है, ना तो रोड खुली है, ना तो बच्चे कैसे पेपर देंगे क्लास में जाके। अगर लिंक रोड हमारे खुल जाता, चलो छोटी गाड़ी मंगाते बच्चों को ले जाते। अच्छा हमारा प्राइमरी स्कूल यहाँ पड़ा है, सिस्टम ही खत्म सिस्टम ही खत्म। न टॉयलेट से
टॉयलेट भी नहीं गा बलूचिस्तान में। एसटीएम खुद आया था इससे पहले पहले बताओ वो सह ठीक गए है। और टूट गए रोड़े बने पहले वो थी तो रोड का काम लगाया ना, तोड़ दी टॉयलेट, सार्वजनिक दोबारा बनाओगे नहीं। टॉयलेट थी वो भी खत्म कर खत्म दी। से ऐसे गिरा कुछ नहीं। अच्छा ना रोड ना हाँ, टॉयलेट ना सब स्कूल, सारा हमारा बाश कर दिया। तो दिखे भी दिखे रोड बनाने लगी तो सही ठेकेदार जो बोल सकते हैं कि ये सार्वजनिक टॉयलेट से स्कूल टॉयलेट से तो साथ ही ब्लास्टिंग करिए तो जे उड़ गया रोड से हर इक्विपमेंट लायक आसानी जो तेनी घोड़ी तोड़ भी सकते हैं ताता काता मोटा होते हाथ से कि पहाड़ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਨਾ रहा, ਅਸੀਂ ना ही अपनी सार्वजनिक टॉयलेट देखी। सबसे पहला मैन क्या है कि रोड है, अच्छा इसलिए चलो डैमेज हुआ हम और भी मतलब ये भी बना बात 2014 की है जब सड़क का जब काम सड़क लगा का था। काम उस टाइम तोड़ा है अच्छा। सारा कुछ। स्कूल भी तोड़ा है, जो है सार्वजनिक टॉयलेट से भी स्कूल टॉयलेट सब बात करें। क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ से गए थे ना कि लाड़ की भाई हमें सार्वजनिक टॉयलेट का तो नहीं बट जो स्कूल है उसके बारे में पूछा कि हम पहले हमने दे दिया तो अब बोले दोबारा रीइशू को नहीं कर सकते। तो जैसे अब है मनरेगा काम चलतू या कोई है प्रधान स्कीमें थी, बीडीसी स्कीमें थी, या फिर अब जिला परिषद की बात करें वो भी पांगी से पांगी का जो प्रतिनिधित्व जो है हमारे कयूनी से ही कर रहे हैं। तो उनके बजट में भी अगर ये सभी चीज़ें आती हैं, अगर वो लोग चाहें तो वो कर सकते हैं इस चीज़ को। उनको दिखाया भी, उन्होंने भी इसमें कोई बट अमल ही कह नहीं सकते किया। क्योंकि प्रशासन है तो बताया सख्त मना कैसे उसकी आस न कह सकते। माना ततानी भी बताओ, वहाँ से ततानी रूप सिंह था, इससे पहले उसको मैंने यहाँ लिया, मैंने ऐसे बीडीसी बना था वो भी। अच्छा उसके बाद फिर अपना जिला परिषद था उनको भी बताया कि स्कूल का ऐसे ऐसे सिस्टम है, ये तो टॉयलेट से भी बाहर है वो स्कूल। और इससे पहले जो स्टेम था उसको वो भी यहाँ आया था मौके पे, क्योंकि अब उसने भी हेंगे देखा। बुर से मेठुट के बुर से अब स्वच्छ भारत अभियान के तहत 26 जगह मतलब टॉयलेट तो बहुत ही नेसेसरी के बुर कोट मेन चीज अब जो बाहर शौचालय करेंगे अब गर्मी सीजन है ना कोई कीड़े लुगने के नहीं डासी छुए बुर तो आ तो बहुत मुद्दा भी सारा और जैक सफाई सी साफ सफाई उसको लेके भी मतलब बहुत सफाई अब मुद्दे भी ऐसा है ना, तब मुद्दे पे कोई किसी मुद्दे पे अगर कहीं अमल होता तब उस मुद्दे को उठाए। अब जैसे स्टेम खुद आया था, उनको भी बताया, अच्छा बीडीसी को बताया, जिला परिषद को बताया क्या करना इस मुद्दे के बारे में, कहाँ जाना, कौन लाना है यहाँ पर। जब यहाँ का मजिस्ट्रेट जैसा स्टेम है उसने भी देखा यहाँ, इससे पहले था वो, ये तो नहीं आएगा जब आए। तो अब ये तो पांगी का क्या बच्चे जुआस का तो कोई लेखा ही नहीं इस गाँव का। इस साल 1 महीना जैसा पानी बैठे, इसके बाद फिर पानी अभी भी पानी नहीं। 3 किलोमीटर गाड़ी में किराया ज़्यादा लगेगा कि जहाँ 18 किलोमीटर में ज़्यादा लगेगा। 18 में तो ज़्यादा लगेगा। तो बाय सिद्ध मंदिर मालूनाड़ा, बाय मालूनाड़ा शेरी 18 किलोमीटर पड़ेगा। हाँ। सिद्ध मंदिर टू चतुर्वास से सीधा मतलब चतुर्वास 3 किलोमीटर है, सीधे क्रियोनी पहुँचती है गाड़ी। अच्छा ये जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 3 ही किलोमीटर ये 3 किलोमीटर है ये। और 4 किलोमीटर रोड नहीं बन जा खाता मेरे पूरी पाएंगे विकास होना को सर जी मतलब भून को सब विकास धीरे धीरे पर जब गति जो पहुंचे था नहीं भून को पर ठीक से अब यहाँ सीजन ऑफ होने वजह से बालन कटा नहीं, बालन तो लाना पड़ेगा, आग तो जलानी पड़ेगी, पहाड़ी इलाका है बालन। अब तो सह सकते कि ये जगह का डांग शो सा भी या डांग एक तो सरकार है बालन रेट भी बढ़ा दिया। हालांकि हमने यहाँ प्रोटेस्ट भी किया था बट वही कि हमें आश्वासन मिल जाता है कि नहीं हो जाएगा, पर अभी तक कोई पता नहीं कब होगा। आता ठंड सी अब जंगल या तो घेर जंगली का मतलब जंगल नहीं भी बच्चों कठोर को ठाना ऊपर से शोर सोया ऐसी बालन लकड़ी की सी 1 क्विंटल शोर सोया सही टाड़ी तो हर खा पी की न है आजीविका साधन भी हो सा खा पी की ता कठोर की टाड़ा था इस ठंड के बचने लिए की करो ना सी न तो से वो बालन जैसे ले आए ना ये रान का आता है रान का गाड़ी बुक की तो गाड़ी मालूम नाला चला गई 8 किलोमीटर रोज 10 किलोमीटर रोज हुआ रवानी से मालूम उससे अच्छा मतलब 10 किलोमीटर शेरी हुआ 10 किलोमीटर और 10 20 18 किलोमीटर रखो जटी 3 किलोमीटर है कैरेज कम सकी 18 किलोमीटर से वो तो बालन पड़े मतलब कम से कम भी 2000 क्विंटल कहाँ अब 3 किलोमीटर में फ़ायदा है, वो रोड नहीं बन रही है जहाँ भी 20 किलोमीटर में जाना पड़ता वो रोड उसमें लोग बालन ले जा रहे हैं। लॉस है कि फ़ायदा है इसमें, रोड बन चुकी है लेकिन जहाँ डंगर लग फिनिशिंग ही बची है, बस फिनिशिंग सिर्फ फिनिशिंग उबड़ खाबड़ वो रहने दिया हुआ। कहाँ ये रोड बनेगी, ये नहीं बनेगी।
इस हिसाब से कब का डंगा गिरा हुआ है, 10 साल हो गए उस डंगे का बोलते बोलते बोलते, वो डंगा पड़ा है वैसे कोई। चलो दंगा भी कुछ नहीं कह सकता ना, क्योंकि पूरी चलो हमारे गांव सड़क तक का तो हाल ही खस्ता है। नहीं, पूरी हमारे जर्जर गांव सड़क तक है। तो चलो गाड़ी से ही चलती थी ना, वो डंगा लगता था तो बड़ी गाड़ी भी आ सकती थी। नुकसान जरा तुझसे बता, जरा मौत की बोलूं। कह रहे जे हो बुरा हाल का, कह रहे जे मार अब अच्छा खड़ा तो बिल्कुल गाड़ी नहीं नहीं आ लोगों, क्योंकि सड़कें नहीं तो सड़कें लोडर नहीं, ट्रक खान लोगों से अब वो ठीक है, अंग्राम ना आते गाड़ी आती ठीक है और फ्लाई पे टच डंगे को उतारी तस डंगा के तस उतार खड़ा है तो तीन तठा खड़ा जातर उठक कुल के किराया चीज लगा तो तठा खचरे को ठाठा चीज लगा तो कहाँ मकान की बने, क्या मकान बने? ले सकते। ठीक है, सरिया बैठे उतारा सीमेंट बैठे उतारा, बड़ी गाड़ी आएगी नहीं ना, डंगा नहीं लगा हुआ। चलो हमारा पूरा जिला ही आकांक्षी जिलों में मतलब शुमार है कि मतलब बैकवर्ड पिछड़ा जिला जैसा ही चंबा सा ता सेरी पाठा सा से पैंगे बाड़े। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सब चीज़ें होनी ही है, पर ट्राइबल में जितना पैसा आता है उतना पैसे आने के मुताबिक मतलब उतना खर्च नहीं होता है, पब्लिक को उतना दिखता नहीं है। अब हमारी मेन माल रोड कितना उसकी हालत देख के तो मुझे तो रोना आ रहा है। और की हालत चाहिए बता ठीक सीवरेज बड़ा लोगों से काम चल लोगों से। शायद इस बात सुखू सरकार ने बोले, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश, बजट नहीं दिया तो उस वजह से काम नहीं हो पा रहे हैं। तो ठीक है, इस टाइम तो उनके पास सरकार का तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। इस सरकार का देखो, एक साल में तो एक पैसे का काम नहीं हुआ, सीधी सी बात। तो कोई किसी का बोलने का वो नहीं है, विकास देखने का चीज़ होती है ना कि गुमराह करने की चीज़ होती है। सुखू सरकार ने तो 5 पैसे का काम नहीं दिया इस साल, कोई कुछ नहीं है। जो पहला हमारा मुख्यमंत्री पहले भी थे राजा वीरभद्र जी, उन्होंने ये ट्रेवल देखा भी है और विकास भी किया है। खुद कांग्रेस का है, चाहे हमारा ही है, नहीं उन्होंने तो किया। पक्ष विपक्ष की बात नहीं, जो करता है उसका बात लगी जाती है। पूर्व मेयर है हमारे हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने ही मतलब इस बात को तो मैं भी मानती हूँ कि उन्होंने पैदल आए जनजातीय गाँव और शहरों का उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। हमें आगे ले जाने के लिए उन्होंने ही इनिशिएट लिया। भले ही उसके बाद भाजपा ने इन सब चीज़ों को काम जो एक अच्छी तरह से कार्य किया, भाजपा ने किया, पर जो इनिशिएट था वो उन्होंने ही दिया था। तो उन्होंने पैदल खुद आए, चल कर आए थे। तभी तो आज भी मतलब हम पांगी वासी जो है उनका ही ज़्यादा वो करते हैं कि नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा ट्राइबल के लिए किया, सड़कें लाई, बिजली लाई। अब इंदिरा गांधी जी जो कि पहली प्रधानमंत्री लेडीज प्रधानमंत्री भी रही और पांगी में भी वही आई है, उस सीएम ने ले आई। और जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री थे वो उन्हें यहाँ लेके आए, है ना। और जैसे मैंने सुना है या फिर मैंने पढ़ा है कि जब है इंदिरा गांधी 1971 में का अंत थी, 1971 अंत पाकिस्तान जो युद्ध था ना, 73 अंत थी शायद, 73 अंत थी। और बाया लाहौल स्पीति से होके आई थी ना वो, लाहौल स्पीति से पैदल आए थे वो, क्योंकि सड़क न थी। इंदिरा गांधी फ्लाइट में आई वो अच्छा, वीरभद्र जी पैदल चले हुए, उन्होंने पूरा देखा हुआ। अच्छा से पहले से पैदल हुआ, उसके बाद इंदिरा गांधी जी वो फ्लाइट से बाद में आए। वो तो फ्लाइट में आई। तो वीरभद्र जी ने तो वो ये काम नहीं किया, उन्होंने कंप्रेसर जो है फ्लाइट के जरिए उतारी किलाड़ में। 2 गाड़ियां भी फ्लाइट के जरिए उतारी। वो तो को देखने का चीज सब ने देखी हुई है, इतिहास है वो, इतिहास है, जो पांगी के लिए जी, जो मतलब कोई उसे बदल नहीं सकता। वो उन्होंने किया। सरकार है, कांग्रेस की सरकार है मतलब, तो हम जैसे भाजपा में है तो फिर इसके साथ पहले भी तो कार्य आए होंगे पांगी के लिए। तो 1 साल में तो चलो नहीं हो पाया, उससे पहले भी तो बजट आता था, दिया होगा मतलब भाजपा सरकार ने दिया होगा, बहुत कुछ दिया भाजपा सरकार ने। जब आता था तो वो कहाँ गया, वो क्यों नहीं बन पाया? वो रोडों का जाल जो बचाया था ये भाजपा ने बचाया, हमारे करियोनी में तो उन्हीं का नाम है। ये जो नीचे वाली रोड जो पेंडिंग पड़ी है ये भी कांग्रेस का टाइम है, ये भी कांग्रेस के सरकार में दिया था। अच्छा, ये जो नीचे जो हमारी सड़क नहीं बन पाई है हमारे गांव की। तो बाकी छोटी छोटी रोडें, बड़ी रोड हमारा जो है भाजपा के टाइम में।
मतलब कुल मिला के मैं ये कह सकती हूँ हमें शिक्षा में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है, स्वास्थ्य सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। अगर इसके साथ पानी की बात करें तो पानी भी हमें बहुत कम, और पानी जैसे आ रहा है ना हमारे घर में, तो इसकी प्योरिटी नहीं है। अब ये डांगजन घर के अंदर ना, उसके बाद क्या होता है कि जब हमारे घरों में जो पानी आता है ना, उसमें क्या निकलता है, क्यों होता है आगे पैंगे पथरी इलाज होता ना, कत्ते जने ऐसी पथरी इलाज क्या छोसा स्टोन की जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ऐसी शुद्ध पानी नहीं मिलने लगो। अब जब तक पर दुखों से सर शायद थोड़ा अब दूस भी जन फिल्टर क्या कप पीता है, कप लिया से बहुत ज़्यादा काम हो दो चरब हो दो, तो यार नल के पार धरते थे पीछा थे ताचो काती गंदगी है पेट हंदा क्या उसी 10 बजे जो बीमारियाँ कैंसर। अब मतलब पांगी में देखा जाए जो भी इस टाइम जितनी भी डेथ हो रही है ना, मैक्सिमम अब कैंसर की वजह से हो रही है, पथरी की वजह से हो रही है, इसको अल्सर हुआ, इसको वो हुआ, इसको नेचुरल डेथ तो बहुत ही कम हो रही है। बस यही सब कुछ चीज़ें हो रही है कैंसर भूनों से। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे खान पान की वजह से हो रही है ना। पांगी घाटी जो कितनी शुद्ध प्योर सुंदर और इस धरती पे स्वर्ग ही इसे हम कह सकते हैं है, कहीं ना कहीं इसकी बेबसी का कारण हम पांगी वाले खुद ही हैं। हम इसके विकास में अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक डिपो का प्रॉब्लम है। अच्छा, राशन का कितना साल हो चुकी इस राशन को, कब का स्टोर बना हुआ है, ठेकेदार वहाँ से ठेका लेके बिल्डिंग बना के सारा टंडर रलाप हो चुका, सारा कुछ खा चुका। डिपो जहाँ पर हमारा को भटकना पड़ता है, खिलाड़ी में जाना पड़ता है, वो स्टोर खाली पड़ा है, स्टोर खाली बन गया, स्टोर बनो सा तो किसने छात्र राशन क्या पता क्या कुछ है, ये भी है ना। तो प्रशासन की कमी है, सरकार की कमी है, ये तो सरकार की दिखाना है। टेंडर क्यों नहीं हो रहे यहाँ पर, क्या कुछ है। अच्छा, स्टोर बना हुआ बिल्कुल पूरा सिस्टम, 2 बार उसका टेंडर लगा है। तो ये राशन क्रियोनी में क्या कुछ नहीं है, क्रियोनी में बहुत कुछ है। सिर्फ यहाँ देखने की है कि क्रियोनी टॉप है, क्रियोनी कुछ नहीं। अभी परसों मैं किलाड़ गई थी ना, तो वहाँ पे एक तो मुझे मिले आपके जैसे बुजुर्ग लोग मिले, तो ऐसे ही बातचीत चली, तो उन्होंने मुझे बोला कि जो करियोनी है ना वो बहुत पिछड़ा फाइनेंशियली तो है ही, बट एजुकेशन के उससे भी पीछे मतलब कुछ लोग हैं। अब बड़े बड़े ठेकेदार देखा जाए तो यहाँ से हैं, एजुकेशन की उससे भी देखा जाए, प्रोफेसर है यहाँ पे, डॉक्टर है यहाँ पे, DSP SP जो भी है वो भी यहाँ पे हैं। अभी बात करें जैसे जो हमारी मनीषा ठाकुर या फिर मनीषा जी, वो न्यूरो सर्जन जो है, वो चंबा डिस्ट्रिक्ट की पहली लेडी है जो कि न्यूरो सर्जन बनी है ना। तो वो भी पांगी चंबा, देखो चंबा वो भी करियोनी से है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम यहाँ पे एजुकेशन की प्रॉब्लम है या फिर हम एजुकेटेड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो वर्ग ऊपर चल रहा है वो ऊपर ही जा रहा है, और जो नीचे है वो नीचे ही दबा हुआ है, उसका कोई मतलब बेदबासी या फिर वो एक शायद संविधान ही नहीं सरकार के पास नहीं, प्रशासन के पास वो शायद। पर ये है कि अब देखो, जब तक मैं ना चाहूँ ना कि मेरा विकास नहीं हो सकता। अब वो लोग शायद हम जो एक न्यूनतम वर्ग है ना, न्यूनतम से भी नीचे जो मतलब हमें, मैंने सुना कि कहीं खाने पीने भी थोड़ी प्रॉब्लम ऐसी वह रहने भी प्रॉब्लम ऐसी, तो कहीं ना कहीं मोह देते ना बजा जो अब वो के में उन्होंने तो मौके मिलते मेरे कौन था कमाने के लिए भी उनको कुछ चाहिए ना, क्या कमाना, खेती बाड़ी करेंगे तो उससे तो परिवार पढ़ नहीं सकते। कईयों के पास तो जमीनें भी नहीं है, जमीन भी नहीं है। पानी का हमारा यहाँ जैसे कुल है, इन रोडों के वजह से कुल ढाट ढू के खत्म कर दी है, सिंचाई हमारे यहाँ होती नहीं। अगर आप विभाग के पास जाएंगे, IPS विभाग के पास सिंचाई का लाएंगे, तो वहाँ पे कम से कम कई करोड़ की कुल आपके करियोनी के लिए दी गई है, तो वो कहाँ है? वो तो कब की पानी कब से पास हो चुकी है, तो पास हो चुकी है, तो वो बनी कहाँ है? बनी कहाँ, वो रोड़े बनाई और तोड़ फोड़ करके कर दिया उनका सत्यान्यास। उसके बाद पता नहीं क्या कुछ न तो यहाँ से प्रधान प्रस्ताव देते न क्या कुछ क्या है, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आती इनका। अच्छा, तो ये तो देखो कहीं ना कहीं अगर सिंचाई नहीं होगी तो देखो ना तो हमारे यहाँ राजमा होंगे, ना तो हमारे यहाँ कोई फसल होगी, कहाँ से होगी, सिंचाई नहीं होगी। तो अगर थोड़ा थोड़ा पानी होगा तो कुछ सब्जी लगाएंगे, कुछ राजमा लगाएंगे, कुछ और भी फसल जो पैदावार हमारे यहाँ होती है उसको लगाएंगे। सिंचाई के लिए पानी नहीं है तो क्या करना लगा के, अगर ऊपर से बारिश हुई तो जो हो गया वो हो गया, नहीं हुआ तो कुछ नहीं।
कुछ लोगों के पास तो ज़मीन ही नहीं है, क्या करेंगे? अब बोले भी हम दबे आया था, हम दबे तो वो जैसे उछल के भाई कहाँ से हम कामयाब हो गए। होने के लिए भी कुछ न कुछ सोर्स होना चाहिए। पांगी में फ्लाइट भी नहीं हो रही है पिछले 2020 से, जब से टनल बनी है। तो इसका आपके ऊपर कुछ फर्क हुआ है कि मतलब आप देखो टनल बनी है तो ये तो हमारे लिए काफी अच्छी बात है। बहुत दूर है टनल, टनल के बाद तो जैसे आज कितने दिन बर्फ गिरे हुए हो गई। अगर कोई बीमार होगा तो टनल में जाएगा वो, अगर उड़ के यहाँ से रोड तो सारे बंद हैं। टनल तक बहुत दूर है। जैसे फ्लाइट है इसमें चलो, बाकी उनको तो खैर कुछ भी नहीं होता ना। कोई मरीज होता है जैसे बीमारी है तो वो फ्लाइट में जस्ट मतलब कहीं हॉस्पिटल में जाके अपनी ज़िंदगी बचा सकता है। तो टेंडर में पहुंचते पहुंचते उसको रास्ता ब्लॉक होगा, 10 दिन वहाँ लगेंगे। तो आप लोगों ने मतलब कभी कोशिश की कि सरकार को बताएं कि जो आपने टनल बनाई है वो कहीं ना कहीं पांगी के लिए उतनी बेनिफिशियरी नहीं है? गर्मियों में है, गर्मियों पर में सर्दियों में नहीं है, क्योंकि सर्दियों में देखो अब स्कूल कॉलेजेस में बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं। ऐसे में कई बच्चे यहाँ क्योंकि सुविधा ना होने की वजह से जब स्कूल ऑफ होता है तो नीचे चले जाते हैं, नीचे माइग्रेट हो जाते हैं, ट्यूशन्स लेते हैं कि अच्छे से अच्छा उनका भविष्य बन सके, इसीलिए वो नीचे चले जाते हैं। अब जैसे उन बच्चों को वापस पांगी आना है या फिर एग्ज़ाम देने हैं तो वो कैसे आएँ? अपनी जान को हथेली पे रख के, जोखिम पे रख के ही वो आ रहे हैं ना। अगर 2020 के बाद ये टनल बनने के बाद फ्लाइट बंद की गई, सरकार को कहीं ना कहीं हम जनजातियों के बारे में सोचना चाहिए था, जो कि मतलब 25,000 के करीब हमारी पॉपुलेशन है। तो हम भी इंसान ही हैं, हम भी इसी प्लेनेट में रहते हैं, हम भी इसी धरती का हिस्सा है, हम कुछ अलग नहीं है। हम भी आपके जैसा ही खाते, बोलते, पहनते, लगाते, सब कुछ वही है। बात भी हम आपके जैसे ही करते हैं। तो क्यों हमें मतलब इतना पिछड़ा रखा जा रहा है? क्यों हमारी मतलब सरकार सुन नहीं पा रही है? अगर हमें चिहनी सुरंग जो कि इतने कई 1971 की पता नहीं, जैसे मेरे भानीचंद दारू जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो एक डेलीगेट गया था उस टाइम भी। उसके बाद भी अभी भी पंगवाल एकता मंच वो भी संघर्ष कर रहा है। जो हमारी पार्टी है कांग्रेस भाजपा, वो भी कहीं ना कहीं अपने लेवल पे कर रही है। शायद हम उतना पुरजोर से अपना दिखा नहीं पा रहे हैं, विरोध नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, शायद इसीलिए सरकार के कानों तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है। अब अगर टनल होती तो ये आप जैसे कैमरा घुमाएं, मेरे आसपास दिखाएं, कितना सुंदर व्यू आपको इस पहाड़ी पे देखने को मिलेगा। इस पहाड़ी पे आने वाले कुछ 20 से 25 साल बाद आपको, मतलब मैं अभी बता रही हूँ कि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेफिनेटली होगा। जैसे शिमला, मनाली, हमारा मैक्लोडगंज, धर्मशाला, बीरबिलिंग, ये सब चीज़ें हैं, उसी की तरह पांगी भी आने वाले टाइम में एक सुंदर और ब्यूटीफुल सा डेस्टिनेशन टूरिज़्म के लिए होगा। पर वही कि आते आते उस टाइम को शायद बहुत अभी समय है उस चीज़ को आने के लिए। बाकी ये देख सकती खूबसूरत सी घाटी, इसका मतलब कोई बेलवासी नहीं है, कोई इसकी तरफ उतना ध्यान नहीं दे पा रहा है। और अगर हमें टनल होती है ना, होती तो आने जाने में काफ़ी सहूलियत बहुत होती। ज़्यादा, फिर तो हमें फ्लाइट भी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से देखो लाहौल स्पीति अगर बंद हो जाए तो यहाँ से उदयपुर वालों को, तिंदी वालों को, इवन केलोंग से आगे तो नहीं, वहाँ से पीछे जब वहाँ रास्ते बंद होते हैं, अब बरसात होती है, बरसात में ये नाला खराब, वो नाला खराब, यहाँ ये ढांक, वो ढांक, अगर यहाँ से हमें रास्ता होता तो इजीली लाहौल स्पीति वाले भी जा सकते, इधर से जा है ना। आराम से। अब यहाँ पे चेक पोस्ट बनी है संसारी नाला में। अभी पीछे एक केस आया होगा, आपने भी देखा होगा कि बैलों की तस्करी यहाँ से की जा रही है, हमारे गौवंश की तस्करी की जा रही है। तो भाई जहाँ हमारे यहाँ से इजीली 30 से 35 बैल यहाँ से चले गए, किसी को ना प्रशासन को पता, ना आम लोगों को, सिर्फ उसको पता था जिसका बैल था। उन्होंने ढूंढा होगा कि नहीं मिल पाए, है ना। हाँ, उन्होंने ढूंढा, उसी की वजह से हुआ ये सारा कुछ, उसकी वजह से हमें पता चला। अगर ये चेक पोस्ट भी सही नहीं है, भगवान न करे कल परसों अगर ऐसा कोई आतंकी हमला हो जाए तो कोई, क्योंकि ये जो घाटी है बहुत ही बिछड़ी है ड्यू टू रास्ता ना होने की वजह से, तो हमें मतलब कौन प्रोटेस्ट करेगा, है ना। अगर टनल होती, अब देखो हम क्या होता है कि गर्मियों में हम फसलें लगाते हैं, हम मटर बोते हैं, हम आलू बोते हैं, हम दाल लगाते हैं, हमारे यहाँ जीरा है, थांगी है, क्या कुछ नहीं है। हमारी इस घाटी में वो हर एक चीज़ है जो कि बाहर नहीं है। हम ऑर्गेनिक चीज़ें खा के ही हम अपनी लाइफ को बहुत ही आगे तक, जहाँ हमने 40 साल जीना हो वहाँ हम 50 साल जी सकते हैं, मतलब प्योरली खा के।
तो ऐसे में जो हमारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, हम उन चीज़ों को मतलब बाहर नहीं पहुंचा पाते मार्केट ना होने की वजह से। अगर हम जैसे अब हमारी मटर की खेती आई, हमने मटर किया ना, अब हम उसको ले जा रहे हैं यहाँ से बाया कुल्लू मनाली कुल्लू लेके जा रहे हैं। वहाँ से हमें देखो घूम के वहाँ से हमें पठानकोट जाना पड़ता है ना। इन केस नहीं हुआ है कई बार कि रास्ता खराब हो जाता है और हमारी मटर की खेती बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ऐसे में क्या करें हम लोग? एक तो हमारी मेहनत बेकार हुई ना, ऊपर से हमें ना पैसा मिला उस चीज का, और जो हमारा मनोबल टूटा वो अलग है। इस बार तो मैंने लगाया, फिर अगले साल क्या होता है यार, पिछली बार भी हुआ नहीं तो इस साल भी क्यों ही लगाएं। तो जो थोड़ी बहुत आजीविका हम किसानी से कमाते हैं वो भी चीज़ हमें नहीं मिल पाती है। अगर हमें ये रास्ता मिल जाता तो चलो, ये जो बात है कि लाइट, बिजली, दूर संचार, ये सब चीज़ें फिर भी नेसेसरी इतनी नहीं है जितना हमारे लिए रास्ता है। अगर रास्ता होता तो टूरिस्ट भी आते, हमें कहीं ना कहीं एक और ईमानदारी से हम अपना भरण पोषण करते और हमें कर पाते हम अच्छे से, पर वो भी नहीं है। पता नहीं, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कब और कौन इस घाटी का उत्थान करेगा। जो एक्चुअल में फंड आता है उस फंड को कैसे यहाँ पे हम एक्चुअल में यूटिलाइज कर सकें। आजकल क्या होता है, हालांकि ठेकेदारों को भी 10% ऑलरेडी गवर्नमेंट देती है, बट शायद ये तो करप्शन की बात है। मैं ऐसे सीधा बोल रही हूँ, मैंने ऑब्वियस सी बात है पूरे भारत में है जहाँ हमें 1 रुपया मिलता है, 1 रुपये में से 80 पैसा हम अपने लिए बचाते हैं, कहीं 2-3 रुपये हार्डली हम लगा पाते हैं। तो ऐसे में तो कहाँ ही काम चलेगा। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि अगर हमें 10 रुपये का काम मिलता है ना, तुम 6-7-8 रुपये तो कम से कम लगाओ ईमानदारी से। 1-2 रुपये खाते हो तो ठीक है, वो आपका कमीशन, आपकी मेहनत तो बनता भी है, उतना चलो बनता है। बट यहाँ उल्टा होता है, कई चीज़ें तो ऐसे है कि सूटकेस प्रोफाइलें, सूटकेस फाइलें ही रह की आज तक, मतलब उनका कहीं कागजों में तो काम होते हैं पर धरातल पर कहीं दिखती ही नहीं है वो चीज़ें। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें पूरी जनता को, पूरे पांगी को अपनी घाटी के बारे में सोचना होगा, क्योंकि एक प्रतिनिधि, एक जो है इंसान कुछ नहीं कर सकता। अगर हम सभी आवाज़ उठाएंगे तभी शायद कुछ ना कुछ हो सकते हैं। इकट्ठा मिलके हम कुछ कर सकते हैं, ऐसे अकेले तो भाई कुछ होगा नहीं। कहीं ना कहीं हम सभी को, अब देखो यहाँ पे अच्छे IAS ऑफिसर भी हैं, हर एक चीज़ यहाँ पांगी में भी है, पांगी के लोगों में भी है, पर यहाँ फैसिलिटी ना होने की वजह से मतलब हर कोई चाहता है कि जहाँ अच्छी फैसिलिटी हो वहाँ माइग्रेट हो जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। जैसे अभी मैं बोले पांगी में तो भी कोई नहीं है, क्योंकि सभी यहाँ पांगी से सीजन में कमा के लूट के चले गए हैं। बोले अब नीचे जाएंगे, वहाँ मज़े से एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे। फिर जब घाटी खुलती है कि कमाने के लिए जो 2-4 लोग हैं वो फिर वापस आते हैं, कमाते हैं, फिर सर्दियों में गायब हो जाते हैं। तो जो हम यहाँ पे सर्वाइवल कर रहे हैं, हम जो यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमारा क्या, हम ना खा पा रहे हैं और ना कमा पा रहे हैं। जो कमाते हैं वो भी कहीं ना कहीं इधर उधर होके गुम हो जाता है। तो भाई हम क्या करें? तो ये कहीं ना कहीं शायद हम लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है। हमें अपने अधिकारों के लिए जागना होगा। सबसे पहले तो हमें अपने कर्तव्यों का पता होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या बनता है पांगी के लिए, क्या कुछ हमें अपने एरिया के लिए करना चाहिए। उसके बाद फिर कहीं हमारे अधिकारों की बात आती है ना? हाँ बिल्कुल, यही तो है। कर्तव्य तो बहुत ज़रूरी है भाई, इसमें देखना चाहिए कि हमारा कैसा हम आगे बढ़ेंगे, कैसे यहाँ का संविधान ढूंढना पड़ेगा ना। जैसे अगर चेंज शुरू हो जाए, टेंडर हो जाता ना, तब तो हम लगभग, फिर तो हमें फ्लाइट की भी जरूरत नहीं थी। हम नहीं मांगते कि आप हमें फ्लाइट दो, नहीं, फिर तो हम तो हर एक चीज, उस चीज का भी पे करते हैं ना। 1400 हमें एक जने का, एक साइड का हमें टिकट 1400 हम देते हैं 10-15 आधा घंटे के लिए जो हमारा रास्ता है। तो ये भी नहीं है कि हम गवर्नमेंट को बोलें कि आप फ्री में फ्लाइट दो, फ्री में तो कुछ है नहीं, हम उसका भी पे कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्यों हमें सर्विस नहीं दी जा रही है? 6 पैसा भी, 6 रुपये भी नहीं लगता 100 में, नहीं लगता, बड़ा मुश्किल से 80 रुपया गोल हो जाता है। 80-90 रुपये जो है तो उससे दाई करप्शन में चला जाता है। अगर सही सरकार ने बहुत पैसा दिया था, लेकिन यहाँ के जो है, यहाँ के जो लोकल बाशिंदे हैं वही एकदम। एक बार मैं SDM सर से मिली ना, तो उन्होंने, मतलब उनसे भी ऐसी कन्वर्सेशन चली,
तो सर ने मुझे कहा कि अभी देखो, मैं ये चीज़ सोच के हैरान हूँ कि पांगी घाटी में ना जो मतलब ठेकेदार अप्लाई कर रहे हैं सड़क और डंगों के लिए, सिर्फ डंगों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बोले कितने की 2-3 हज़ार की, पता नहीं कुछ इतना उन्होंने एक रेशियो बताया। सिर्फ मतलब विकास का नाम है पांगी में सिर्फ डंगे लगना और कुछ नहीं। ना कोई खेल मैदान है, ना कोई यहाँ पे रोड की अच्छी से टायरिंग करना है, ना कोई पौधा रोपण है, ना कोई अपना खेती बाड़ी को अच्छे से उजागर करना, ये कुछ नहीं है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्चुअल में होता है उसका कुछ नहीं, ना स्कूलों का कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ एक बात है कि भाई नहीं, दंगे लगने से राजनीति भी दंगे तक और खाता दंगे वाला मजे से। मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पांगी को शायद वोट बैंक ही बनाया गया है। अब किसने बनाया है वो आप सभी बखूबी जानते हैं, और अपनी जगह सभी बात करते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सोच समझ सभी को है, बट आवाज़ नहीं है। आवाज़ कहीं ना कहीं सभी की गुम है। क्यों है वो आप सभी को भी पता ही होगा। शायद इतना साहस नहीं कर पाते या फिर बोल नहीं पाते। से क्या, असलियत तो छुपाने नहीं चाहिए। असलियत जो है वो जब मरना क्यों नहीं होता, असलियत तो छुपनी नहीं चाहिए। हमने क्या लेना किसी से कुछ नहीं। अब जैसा सरकार देगी आम आदमी, आम गरीब को बेनिफिट मिलना चाहिए, आम गरीब का वाला होना चाहिए। आम आदमी को खाने के लिए 3 टाइम रोटी चाहिए। अब एक आदमी पेट भर गया है, 10 आदमी मर रहे हैं भूखे, तो ये तो सोचना चाहिए। मतलब यहाँ इस छोटे से एरिया में रोटी होनी चाहिए। इस छोटे से एरिया में हमारी राजनीति ज्यादा है ना, राजनीति ज्यादा है। मतलब खा कोई रहा है और लड़ कोई और रहा है। गरीब जो है वो बीच में पिस रहा है। तो आपका प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से यही निवेदन है, कि हमारा आम गरीब को बेनिफिट हो, आम गरीब को बराबर मिले। रोडें जो है ये रोडों का काम भी सही ढंग से हो। जी। और 14 साल से रोड का ही पांगी में कहीं नहीं है। कुलाल है, एक पोटो है, एक करियोनी चचरवास है और एक किसल है। 3-4 जगह है, ये 4 जगह रोडों से हम लोग वंचित है। चचरवास में रोड बस क्यों नहीं लग रही? जी। कारण क्या है? जब यहाँ रोड बन चुकी है, बस की तो अगर कोई ऐसे दिक्कत नहीं है, जैसे बाय कुल्लू मनाली बस आती है हमारे यहाँ से, बाय करीबन होकर किलाड़ निकल जाती है। यहाँ बस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ के लोग भी उसी में चढ़ के अपने चला जाएंगे किलाड़। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि हमें स्पेशल क्या करना। चलो, प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारती जा रही है। जो बीच के बिचौलिए हैं, मैं तो यही कहूँगी कि उनका ही शायद कहीं ना कहीं हाथ है पांगी को विकसित ना होने में। क्योंकि ये जो इतने स्वर्ग सा सुंदर इस धरती पे हमें पांगी घाटी दी गई है, यहाँ पे हर एक चीज़ जो है दी जाती है, मुहैया करवाई गई है प्रकृति के द्वारा। गुच्छी जो कि सबसे महंगी सब्जियों में काउंट की जाती है, वो भी हमारे पांगी में है ही। तो इसके साथ ही मेरा भी केंद्र सरकार से यह निवेदन है कि सर प्लीज़ आप हमारी घाटी को एक बार देखें कि क्या कुछ पोटेंशियल ये घाटी रखती है। तो इसी पोटेंशियल के हिसाब से हमें आगे विकसित होने के लिए कार्य करें, और ऐसे लोग कार्य करें जो कि एक्चुअल में ईमानदार हो, एक्चुअल में अपनी घाटी के लिए जिनका दिल धड़कता हो। हमारे घाड़े जो चूल्हा है ना, चूल्हा हमारा को यहाँ से उठा के कोठी ले जाना पड़ता है। जब टेंडर हुआ, सरकार ने उन गाड़ियों का भी टेंडर किया हुआ है, गाड़ी लगाई है। वो छोटी गाड़ी के लिए हमारे गांव तक रोड है, फिर भी वो लोग यहाँ नहीं ले आते उस गाड़ी को। वो हमें कोठी से उठा के यहाँ ले आना पड़ता है उस गाड़ी को। ये तो देखो, ये तो कहीं ना कहीं हमारे जो लोकल हमारी पंचायत है ना, पंचायत की गलती है, हम लोगों की गलती है। हम लोग अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठा पा रहे? हमें अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है, तभी ना। क्योंकि इस पंचायत की ये बात है। अगर दूसरे पंचायतों की बात करें, जैसे मैं अपने मायके की बात करूँ, तो हमारे वहाँ राशन भी हमारा गाँव है, पंचायत से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ आता है हमारा सिलेंडर, वहाँ आता है। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा, सब देख रहे हैं कि नहीं हो पा रहा। सबको पता है कि हमें गाड़ी भी कोठी से उठा कर लाना पड़ता है। पहले उनको दिया जाता है, लास्ट जो बच्चा था वही चचरवास वाला ऊपर गाड़ा आ गई है। चलो, ये तो कहीं ना कहीं हमारी लोकली है ना। जब टेंडर हुआ है, सरकार ने उनको पैसा दिया हुआ है, सीधी गाड़ी चचरवास में ले आओ नीचे से।
जब वो पैसा तो उनको अब दे वो भी रही है गाड़ी देखो सरकार। कैसे लाएंगे जब सड़क ही नहीं है, तो गाड़ी कहाँ से लाएंगे? छोटी उड़ा गाड़ी तो के वो ला नहीं लिए, सकते। जैसे छोटी गाड़ी के लिए हमारे यहाँ रास्ता है। अच्छा। छोटी गाड़ी के लिए नीचे से है सिद्ध मंदिर, बाई सिद्ध मंदिर हो गए, हाँ। तो वो बाई कोठी सीधा जहाँ आसान है वहाँ ले आते हैं उस गाड़ी को। हम फिर उठा के ले जाओ ऊपर उन गाड़ियों को, कोठी में, कोठी से ले आओ नीचे। मैं आप सभी को एक मतलब ये बताना चाहती हूँ कि ये जो सड़क है, अभी तो देखो बर्फ पड़ी है, तो मैं ये सड़क ज़रूर आपको, अगर काम नहीं लगा था इस वीडियो को, इस सड़क की वीडियो को भी एक्सप्लोर करूँगी, आप सभी के सामने लाऊंगी कि किस तरह की सड़क है और कैसे कहाँ कहाँ डंगे गिरे हैं और लग रहे हैं। और सिर्फ महज 3 किलोमीटर का फासला है जिसे कि ये सड़क बनानी चाहिए, और उस सड़क के ना बनने से हम गाँव वासियों को तो काफ़ी दिक्कत आ ही रही है। हमें घर बनाना हो, कोई प्रेग्नेंट हो, कोई बीमार हो, कोई कभी इमरजेंसी में इधर उधर जाना हो, कोई कैजुअलिटी हो, तो हम इस कंडीशन में मतलब गाड़ी यहाँ नहीं ला पाते, हमें पैदल जो है जाना पड़ता है। तो रेखाएं जो हमारी सड़कें हैं वो हमारी भाग्य रेखाएं होती हैं, अगर यही सही नहीं है तो इंसान तो बहुत मुश्किल है। हमें अपने मतलब घाटी में काफ़ी स्ट्रगल करना होगा सर्वाइवल के लिए, अभी भी कर रहे हैं। इन्होंने तो काफ़ी संघर्ष किया है, पर जो मेरी मतलब युवा हैं, मेरे जैसे युवा हैं जिनके दिल में घाटी के लिए प्यार है, जिनका दिल घाटी के लिए धड़कता है, तो आप सभी युवाओं से मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि आप आएँ और अपनी घाटी के लिए मिल के आवाज़ उठाएं और कार्य करें। जिन जिन चीज़ों की यहाँ पे कमी है उस चीज़ को प्रशासन के साथ, प्रदेश सरकार के सामने भी उजागर रूप से लाएं, और हम अपने विधायक के साथ मिलकर अपने घाटी और अपने विधानसभा के साथ अपने जिला चंबा, जो कि आकांक्षी जिलों में शुमार है, उसका विकास करें। तो धन्यवाद। ऐसी मैं और भी मतलब वीडियो लाती रहूँगी जिसमें हमारी पांगी की समस्याएं, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन सब कुछ इंक्लूड होगा। धन्यवाद।